अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश एट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन का टॉपिक। और प्रेपोजिशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के हवाले से। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि प्रेपोजिशन होती क्या है। इन सिंपल वर्ड्स में आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि प्रेपोजिशन कनेक्ट्स टू नाउन्स आर नाउन एंड प्रोनाउन इन अ सेंटेंस एंड टेल्स अस देयर प्लेसमेंट। कि प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में फर्क ये होता है कि कंजंक्शन जो है इट कैन जॉइंस टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस आर टू सेंटेंसेस, जबकि प्रेपोजिशन वर्क्स विद इन सेंटेंस। तो प्रेपोजिशन दो तरह की होती है, एक फिक्स प्रेपोजिशन है और एक अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन है। फिक्स प्रेपोजिशन जो है वो हमें क्रैम करनी पड़ती है, रूल्स उसमें ऐसा उस तरह से अप्लाई नहीं होते। और जो अनफिक्स प्रेपोजिशन है उसकी आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं। उनमें प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स है और प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। तो अनफिक्स प्रेपोजिशन को हम डिस्कस करेंगे, उसके रूल्स को डिस्कस करेंगे। और फिक्स प्रेपोजिशन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वर्ड्स की लिस्ट के साथ प्रेपोजिशंस की प्रैक्टिस करें और उन्हें आप याद जैसा तक कर सकते हैं वो करें। तो बुनियादी तौर पे हमें कंफ्यूज भी फिक्स प्रेपोजिशन नहीं करती बल्कि अनफिक्स प्रेपोजिशन ही करती है। तो अनफिक्स प्रेपोजिशन में हम सबसे पहले वन बाय वन डिस्कस अगर करें तो सबसे पहले प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। कुछ वर्ड्स यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स में मेंशन किए हैं, एट, ऑन, इन, ओवर, अबव, अंडर, बीनीथ, अगेंस्ट, बिसाइड, अक्रॉस और थ्रू। इन वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे कि इनके रूल्स प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में क्या क्या होते हैं और इनका यूजेज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में क्या है। अब देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। जब ऑन हम यूज करें, यहां पे हम ऑन लगा रहे हैं। टचिंग द सरफेस, जब दो प्लेन ऑब्जेक्ट एक दूसरे की सरफेस को टच कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, ऑन यूज करते हैं। द बुक इज डैश द टेबल कवरिंग द सरफेस। अब अगर कवरिंग, अब देखिए अबव और ओवर को डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं। अगर तो कवरिंग एंड टचिंग है, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट को कवर भी कर रहा है और टच भी कर रहा है, तो हम उसके लिए ओवर, जैसे आपने वेल किया होता है तो ओवर कैप ली होती है तो इट्स ओवर योर हेड। तो कवरिंग एंड टचिंग के लिए हम ओवर यूज करते हैं और जस्ट जो है वो कवरिंग नॉट टचिंग के लिए हम अबव यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कवरिंग एंड टचिंग द सरफेस कर लें तो द बुक इज ओवर द टेबल आ जाएगा। द बुक इज डैश द टेबल नियर एंड वेरी क्लोज। नियर एंड वेरी क्लोज के लिए क्या आ जाएगा, बिसाइड। याद रखिएगा बिसाइड जो है वो प्रेपोजिशन और बिसाइड्स जो है वो के अलावा है। तो बिसाइड, नियर और वेरी क्लोज जो है वो नेक्स्ट टू के मीनिंग में आ जाती है, बिसाइड के मीनिंग में आ जाती है। यहाँ पे बिसाइड आ जाएगा। द बुक इज डैश द टेबल, इनसाइड द ड्रायर आ गया जब तो फिर क्या आ जाएगा, इन द टेबल। द बुक इज डैश द टेबल। अब लिटिल ओवर द सरफेस नॉट टचिंग। अब ओवर द सरफेस है मतलब अबव है, यहाँ पे आ जाएगा कवरिंग आ गया बट नॉट टचिंग तो अबव आ जाएगा। अब यहाँ पे बुनियादी तौर पे तो मैंने एक ही सेंटेंस से आपको इन स्लाइड के जरिए समझाने की कोशिश की है, लेकिन सेंटेंस के अंदर जिसमें हमने प्रेपोजिशन इंसर्ट करनी होती है वहां पे थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो हमें क्लियर की होती है। द बुक इज डैश द टेबल। अब द बुक इज अगेंस्ट द टेबल, जब रेस्टिंग, जब टेक लगा कर कोई चीज खड़ी होती है तो उसके लिए हम अगेंस्ट लगाते हैं। और द बुक इज डैश द टेबल। अब यहाँ पे ऑन द फ्लोर बट विद इन द एरिया अंडर द टेबल आ जाएगा। अब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हम इन के रूल्स को डिस्कस करेंगे, ऑन के रूल्स को डिस्कस करेंगे, एट को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम अक्रॉस और थ्रू को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इन के रूल। अब देखिए याद रखिएगा जब आपने प्रेपोजिशन सेलेक्ट करनी है तो आपने ये देखना है कि ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है तो उसके अकॉर्डिंग रूल अप्लाई करेंगे, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है तो उसके अकॉर्डिंग रूल अप्लाई करेंगे, और प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स या प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग रूल अप्लाई करेंगे। इन इज यूज्ड व्हेन नो स्पेसिफिक प्लेस इज मेंशन। जब स्पेसिफिक प्लेस मेंशन नहीं होती तो हम इन यूज करते हैं। फॉर द बिगर एरियाज, बिगर एरियाज के लिए हम इन यूज करते हैं। एंड फॉर द प्लेसेस ऑफ वर्क इफ इट इज अ बिल्डिंग। जब प्लेस ऑफ वर्क की बात आती है और वो बिल्डिंग की सेंस में यूज होता है तो हम इन यूज करते हैं। इनके प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में मैंने आपको 3 रूल बताए। नो स्पेसिफिक प्लेस इज मेंशन्ड, बिगर एरिया और वर्क प्लेस में जब बिल्डिंग का वर्ड आ जाए। अगर जनरली हम वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग की हम बात नहीं उस सेंस में कर रहे,
तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम एट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क एट गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा, आई ऑफन यूज टू सिट इन द स्टाफ रूम। तो अब देखिए जी, इनके तीन रूल्स, नो स्पेसिफिक प्लेसेस मेंशन, बिगर एरिया, और तीसरा वर्क प्लेस की जब बिल्डिंग का जिक्र आ जाए। ऑन को देखिए प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में, ऑन इज यूज फॉर आइलैंड, आइलैंड का वर्ड जहां पे आ जाए ऑन आ जाता है। एंड फॉर द वर्ड आइलैंड्स के साथ ऑन आ जाता है, आइलैंड के वर्ड के साथ भी ऑन आ जाता है। फॉर द वर्ड कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का वर्ड जहां पे आ जाए ऑन आ जाता है। और इसी तरह से एंड द प्लेस ऑफ वर्क व्हेन इट इज नॉट अ बिल्डिंग, जैसे ऑन कैंपस है तो कैंपस से मुराद सारा कैंपस ही आ जाएगा। और ऑनलाइन आ गया, ऑन अ फॉर्म आ गया, ऑन फील्ड आ गया, ऑन प्रेमिसेस आ गया। तो ये सारे ऑन के तीन रूल हमने डिस्कस किए हैं। आइलैंड के साथ ऑन आएगा, कॉन्टिनेंट के वर्ड के साथ ऑन आएगा, और जब वर्क प्लेस जो है वो बिल्डिंग की सेंस में नहीं है, सॉर्ट ऑफ कोई है, तो ऑन आ जाएगा। इसके बाद एट को देख लें, एट इज यूज्ड फॉर द स्मॉल प्लेसेस, विलेज के लिए एट आ जाएगा, टाउन के लिए एट आ जाएगा, कंपैरेटिवली स्मॉलर एरियाज के लिए एट आ जाएगा। स्पेसिफिक एड्रेस जब मेंशन हो तो उसके लिए भी एट आ जाता है, विद द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड द पार्टिकुलरली मेंशन प्लेस ऑफ वर्क। तो एट भी स्मॉलर एरिया के लिए एट आ जाएगा, कंपैरेटिवली स्मॉलर एरिया के लिए एट आ जाएगा, स्पेसिफिक एड्रेस के लिए एट आ जाएगा, और नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए भी एट आ जाएगा। अक्रॉस और थ्रू को आप देख लें कि जब हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का पता होता है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट के लिए हम क्रॉस यूज करते हैं, और अगर हमें डायमेंशन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का नहीं पता तो हम थ्रू यूज करते हैं। आई वेंट अक्रॉस द पार्क, इसका मतलब है पार्क के एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक, स्ट्रेचिंग फ्रॉम वन साइड टू another, or went through the park not in any specific direction। behind और before को देख लें, we cover ourselves behind something and we come before the object or person we confront। अब मेरा बेटा बिहाइंड के साथ हम आफ्टर के देखिए, जब किसी को चेस करना होता है, किसी के पीछे दौड़ना होता है, तो वो बिहाइंड नहीं होता, वो आफ्टर होता है। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के पीछे खड़े हैं तो फिर क्या आ जाएगा, बिहाइंड आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ जो है मैंने एक्सरसाइजेज डिजाइन की हैं, कुछ जो है आपके लिए एक्टिविटी डिजाइन की है। इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं। आई वॉज इन अ ट्री बाय माई हाउस ऑन अ म्यूजिक। तो यहाँ पे देखिए आपके आई वॉज अंडर अ ट्री आ जाएगा, बिसाइड माई हाउस आ जाएगा, ठीक है, डांसिंग ऑन म्यूजिक आ जाएगा। इसी तरह से ये सारे सेंटेंसेस जो हैं इनको आप करेक्ट करेंगे। जो ऊपर हमने प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के रूल्स को डिस्कस किया है, बाय यूजिंग दोज रूल्स ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस आप इन सेंटेंसेस को करेक्ट करेंगे। अब इसके बाद आ जाता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हमारे पास। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में देखें एट भी है, ऑन भी है, इन भी है, ये सारे तीनों हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी आए थे। वहां पे इनके रूल्स डिफरेंट थे, यहाँ पे इनके रूल्स जो है वो डिफरेंट होंगे। बाय है, आफ्टर है, सिंस है, फॉर है, फ्रॉम है। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हम एट का रूल देखते हैं। एट यूज बिफोर फिक्स टाइम, एट 5 o'clock, एट नून, एट मिडनाइट। फिक्स टाइम, फिक्स टाइम या एग्जैक्ट टाइम और डिजिट मेंशन हो तो फिर हम क्या करते हैं, एट यूज करते हैं। एट 12 AM, एट 10 AM, एट 9 PM। जब फिक्स टाइम हो और एग्जैक्ट टाइम और साथ डिजिट मेंशन हो, एट नून, नून का आपको पता है एग्जैक्ट टाइम पे होती है इसलिए एट आएगा। मिडनाइट जो है वो एग्जैक्ट टाइम पे होती है, उससे पहले नाइट है, बाद में मॉर्निंग है। इसी तरह नून से पहले मॉर्निंग है और बाद में आफ्टरनून है, तो एट आ जाएगा। इन शोज ड्यूरेशन, मंथ्स, सीजन्स, मॉर्निंग, इवनिंग। अब देखिए जी, मैं कहता हूं कि व्हेन यू वर बॉर्न, आप कहते हो इन दिसंबर, मंथ आ गया। मैं कहता हूं इन विच सीजन यू वर बॉर्न, आप कहते हो स्प्रिंग। मैं कहता हूं कि व्हेन यू वर बॉर्न, आप कहते हो कि 2001। तो अब क्या है, ईयर्स के लिए, सीजन्स के लिए, मंथ्स के लिए, और मॉर्निंग और इवनिंग ये भी, क्योंकि नून की तरह और मिडनाइट की तरह पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होते, इनका एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है, तो इनके साथ भी इन आ जाएगा। इन जुलाई, इन विंटर, इन इवनिंग, इन मॉर्निंग। ऑन यूज बिफोर डेज, डेट्स, डेज ऑफ इवेंट्स, ऑन मंडे, ऑन 29th of March, ऑन ईद डे। याद रखिए अगर किसी फेस्टिवल का नेम है तो हम एड यूज करेंगे, लेकिन उसमें अगर हम खुद से कोई डे वगैरह ऐड कर रहे हैं साथ तो फिर हम ऑन यूज करेंगे। जैसे एट ईद उल फितर, ऑन द डे ऑफ ईद उल फितर। बट टू शो द पीरियड ऑफ अ सर्टेन डेट, एट नाइट, एट ईद, ऑन द मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग ऑफ अ सर्टेन डेट। ही रीच्ड हिज नेटिव सिटी ऑन द मॉर्निंग। किसी स्पेसिफिक डेट की मॉर्निंग की हम बात कर रहे हैं मेरा बेटा, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इन यूज नहीं करते बल्कि ऑन यूज करते हैं। आई शैल रीच यू
एट 9:30। अब देखिए एग्जैक्ट टाइम है, 7 डिजिट मेंशन है, तो हमने क्या किया, एट 9:30 कर लिया। उसके बाद देखिए आई शैल रीच यू बाई 9:30। अब हम बाई कब यूज करते हैं, जब हमारा मकसद होता है वॉन्ट मेक लेटर देन दिस टाइम, कि इससे लेट किसी सूरत नहीं होगा। और क्लॉक का टाइम देना भी बाय होता है, टाइम बाय योर वॉच होगा, इन योर वॉच या ऑन योर वॉच नहीं होगा। दे वर्क, अब यहाँ पे ड्यूरिंग देख लें कि एक काम हो रहा है, द टाइम स्पैन विच इज पासिंग अलोंग विद द एक्शन, एक्शन हो रहा है साथ टाइम स्पैन गुजर रहा है। द वर्क, दे वर्क ड्यूरिंग द नाइट एंड स्लीप एंड डे, ठीक है। तो दे वर्क ड्यूरिंग नाइट आ गया एंड स्लीप एंड डे आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ड्यूरिंग की जो है वो द टाइम स्पैन विच इज पासिंग अलोंग विद एक्शन, इस तरह से हम यूज करते हैं इसको। इन टाइम और ऑन टाइम का डिफरेंस देख लें। अब इन टाइम का मतलब होता है सिंपली बिफोर टाइम, और ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम। आई रीच द कॉलेज इन टाइम, द पीएन वाज येट टू रिंग द बेल। अभी चपरासी ने घंटी बजानी थी, मैं उससे पहले पहुंच गया, तो इन टाइम है, बिफोर टाइम। आई रीच द कॉलेज ऑन टाइम, द पीएन वाज रिंगिंग द बेल। अब पीएन घंटी बजा रहा था, मैं उस टाइम पे पहुंचा, तो एग्जैक्ट टाइम है, ऑन टाइम आ गया। ऑन टाइम एग्जैक्ट टाइम है और इन टाइम बिफोर टाइम है। इसके बाद देख ले सिंस, फॉर और फ्रॉम। सिंस और फॉर को जो है वो हमने डिस्कस किया है पहले भी परफेक्ट कंटीन्यूअस के प्रीवियस वीडियोस में, परफेक्ट कंटीन्यूअस के स्ट्रक्चर्स में हमने डिस्कस किया। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और फ्रॉम जो है वो एक टाइम स्पैन से अनदर टाइम स्पैन की, एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम की जब हम बात कर रहे होते हैं तो फॉर होता है। इसमें अब नीचे देख लें, यू हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, ये ड्यूरेशन है, वी डोंट नो कौन से 2 आवर्स की हम बात कर रहे हैं। इट्स बीन रेनिंग सिंस 9 o'clock, आई विल ज्वाइन यू फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। फ्यूचर के अंदर फॉर्म इस तरह से भी यूज हो जाता है, अगर वॉन्ट लेट वाली सेंस में यूज करेंगे तो हम बाई भी कर सकते हैं, बाई नेक्स्ट मंथ। आई डिडंट स्पीक टू माई ब्रदर फॉर 2 days, will you please stay with me, will you please stay with me for the whole week, the college was closed from Monday till Wednesday। ये Monday एक पॉइंट ऑफ टाइम है और वेडनेसडे जो है अनदर पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इस सेंस में हम क्या करते हैं, फ्रॉम यूज करते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ मैनर देख लें कि बाई, ऑन, इन, एट, इनटू, आउट ऑफ, ये सारे के सारे क्या है, हम प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स में यूज करते हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स जो है कि एक नाउन दूसरे नाउन के एक्शन को किस तरह से रिसीव करता है, ये प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स होती है। तो वी ट्रेवल बाई व्हीकल्स वी डोंट ओन। अब सबसे पहले तो हम ऑटोमोबाइल्स की या व्हीकल्स की बात कर लें। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रेवल कर रहे हैं तो उसके लिए बाई आ जाएगा। अगर हमारी अपनी कोई ट्रांसपोर्ट है, गाड़ी वगैरह है और वो इनक्लोज्ड है मतलब बंद है, तो उसके लिए इन आ जाएगा। और अगर अपनी कोई गाड़ी वगैरह है और वो क्लोज मतलब नहीं है, बाइक वगैरह है, तो अपनी व्हीकल है, तो उसके लिए ऑन आ जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बाय आ जाएगा। अपनी गाड़ी वगैरह इनक्लोज्ड हो तो उसके लिए बंद ऑब्जेक्ट हो, गाड़ी वगैरह हो तो उसके लिए इन आ जाता है, बाइक वगैरह हो तो ऑन आ जाता है। माई फादर ड्रॉप्स मी टू कॉलेज इन द कार बट आई रिटर्न होम बाय अ बस व्हाइल मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स कम देयर ऑन बाइक्स। तो इस फिक्रे के अंदर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हमने यहाँ पे बाय यूज किया, अपनी गाड़ी के लिए हमने इन यूज किया और बाइक्स वगैरह के लिए हमने ऑन यूज किया। फॉर डायमेंशंस टू ट्रेवल अक्रॉस वी यूज बाय। अब हम जैसे कहते हैं बाय एयर, बाय रोड, बाय सी। यहाँ पे सेंटेंस देखिए, सो यू विल चूज टू गो टू सिंगापुर बाय एयर और बाय सी। वेल आई प्लान टू गो देयर बाय द रोड बाय द रोड इन माई ओन कार। तो यहाँ पे क्या है, बाय रोड, बाय एयर, बाय सी, इनके लिए हम बाय यूज करते हैं। वी अराइव इन अ कंट्री और टाउन बट वी अराइव एट एनी डेस्टिनेशन। किसी कंट्री या टाउन में पहुंचने के लिए हम अराइव इन यूज करते हैं और स्पेसिफिक एड्रेस या डेस्टिनेशन के लिए अराइव एट यूज करते हैं। वी अराइव्ड इन जापान लेटर दैट डे, luckily it took us no time to arrive at the prescribed hotel। arrive in है किसी कंट्री वगैरह में पहुंचने के लिए और arrive at है डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। भी preposition of manner में get in और get into का मतलब सेम होता है, दाखिल होना, और इसी में किसी व्हीकल वगैरह में दाखिल होना। गेट आउट और गेट ऑफ का मतलब भी ओ डबल एफ ऑफ वाले का भी सेम होता है। द रश गॉट इन लगा लें या इनटू लगा लें, दोनों ठीक है। द बस विद सच अ पुश दैट आई ट्रिप्ड एज आई गॉट
ऑफ कर लें ओ डबल एफ वाला या आउट कर लें, द बस, दोनों ठीक है। द वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ अ टूल, टूल का काम करना जो है वो विद होता है, पर्सन का काम करना बाय होता है। द बॉल वाज हिट बाय द बैट्समैन विद अ बैट, अब बैट जो है वो टूल है तो विद आ गया, और सॉरी बैट जो है वो टूल है विद आ गया, और बैट्समैन जो है पर्सन है तो बाय आ गया। द बॉल वाज हिट बाय द बैट्समैन विद अ बैट। We have fears, threats, and premonitions on our mind, but we have intentions, plans, ideas in our mind. Mind के साथ in mind लगता है जब कोई पॉजिटिव चीज, कोई आइडिया, कोई सजेशन, कोई ओपिनियन वगैरह हमारे माइंड में, और जब कोई नेगेटिव, कोई फियर, कोई थ्रेट वगैरह हो तो उसके लिए हम ऑन माइंड लगाते हैं। कीप इन माइंड द वे ऑफ टैकलिंग द वरीज ऑन द माइंड्स ऑफ द फ्राइटेंड विलेजर्स। उसके बाद देख ले जी, ऑफ, ओ एफ ऑफ है और ओ डबल एफ ऑफ है। ऑफ शोज द रिलेशनशिप एंड बिलोंगिंग, वाइल ऑफ शोज द सेपरेशन एंड ब्रेकेज। अब ब्रांच ऑफ ट्री, ओ एफ वाला ऑफ लग जाएगा, और हैड स्नैप्ड ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ लग जाएगा। ऑल पीपल रैन ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ लगेगा। द रोड, रोड को छोड़कर भागे। एज द सर्वेंट ऑफ द किंग, ओ एफ वाला ऑफ लग जाएगा। वी आर टायर्ड ऑफ सम बोरिंग वर्क, किसी बोरिंग काम से थकना जो है वो टायर्ड ऑफ होता है, किसी हार्ड वर्किंग काम से थकना जो है वो टायर्ड विद होता है। आई एम टायर्ड ऑफ टेकिंग द कॉल्स अगेन एंड अगेन। अब ये देखें जी, ये बोरिंग काम है तो हमने टायर्ड ऑफ लगा दिया। आई एम टायर्ड विद द कंटिन्यूस पेंटिंग ऑफ द हाउस, तो ये हार्ड वर्किंग है तो हमने टायर्ड विद लगा दिया। वी पार्ट फ्रॉम अ पर्सन बट पार्ट विद अ थिंग, किसी मेरा बेटा पर्सन से जो अलग होना है पार्ट फ्रॉम होता है, और थिंग से पार्ट विद होता है। आई वेव टू माई फ्रेंड व्हेन आई वाज पार्टिंग, पार्टिंग, अब यहां पे देख लें कॉस्ट है, पार्टिंग द कॉस्ट, पार्टिंग विद द कॉस्ट, एंड इनफैक्ट आई फेल्ट आई वाज पार्टिंग, आई वॉज पार्टिंग फ्रॉम ऑल माई रिलेशंस। तो पर्सन के साथ जो है वो लेता हूं ना, पार्ट फ्रॉम आ गया, और थिंग के साथ जो है ये पार्ट विद आ गया। नेक्स्ट देख लीजिए, हमारे पास है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इन है, इनटू है, टू है, टूवर्ड है, इन फ्रंट ऑफ है, आफ्टर है, बिफोर है। तो फॉर स्टैटिक ऑब्जेक्ट वी यूज, अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास स्टैटिक है तो हम इन यूज करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट स्टैटिक है। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट से मुराद यहाँ पे नाउन, अगर एक ऑब्जेक्ट स्टैटिक है, एक डायनेमिक है, तो हम इनटू यूज करते हैं। वाइल in the club he planned to jump into the swimming pool. For example, you are sitting in the room, you enter into the room. We move to the object out of sight. मैं कहता हूं he goes to college, out of sight है। जो ऑब्जेक्ट हमारे लिए विजिबल नहीं है, हमारे सामने नहीं है, उसके लिए हम टू यूज करते हैं, और जो विजिबल है, हमारे सामने है, इन साइट है, हम उसके लिए टू वर्ड और टू वर्ड्स यूज करते हैं। टू वर्ड और टू वर्ड्स में कोई फर्क नहीं होता, आप एस के साथ भी यूज कर ले वही मीनिंग है, एस के बगैर भी यूज कर ले वही मीनिंग है। फॉर गोइंग टू कॉलेज आई रैन टूवर्ड्स द, गोइंग टू कॉलेज, अब कॉलेज जो है वो इनविजिबल आउट ऑफ साइट है। आई रैन टूवर्ड्स द बस एट द बस स्टॉप। वी रन और वॉक आफ्टर द ऑब्जेक्ट आर पर्सन्स वी फॉलो। एंड अब अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी के पीछे भाग रहे हैं, किसी को चेस कर रहे हैं, तो हम उसके लिए आफ्टर लगाएंगे, ठीक है, रन और वॉक आफ्टर। वाई डू डॉग्स रन आफ्टर कैट्स, ही बॉर्ड बिफोर द, और किसी के सामने झुकना जो होता है, ठीक है, किसी के सामने, एंड तो उसमें हम क्या करते हैं, फॉर लगा लेते हैं। he bowed before the king and begged for mercy। और यूज ऑफ जेरेंट आफ्टर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा क्या करते हैं, जेरेंट को यूज करते हैं। he repeatedly insisted on seeing, on आ गया, preposition है तो seeing आ जाएगा। my granny was good at telling tales, और she is fond of climbing आ जाएगा। I have no objection to hearing your story आ गया। उसके बाद देखिए जी, no preposition needed after these verb when these words are used as verb: attack, discuss, hate, love, marry, obey, order, reach, request, resemble। he asked me आ जाएगा, from me नहीं आएगा। I request you आ जाएगा, to you नहीं आएगा। you quite resemble, to नहीं आएगा। you quite resemble my friend आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, when the time is preceded by some adjective। अब देखिए, I met him on last week, जब टाइम से पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, I met him last week, फिर preposition यूज नहीं करते। we have to go to college every day आ जाएगा, on every day नहीं आएगा। are you coming this Sunday at this Sunday नहीं आएगा। the party is going to be held next Monday। नेक्स्ट देखिए जी, the words for
टाइम विच आर यूज एज एडवर्ब डोंट टेक एनी preposition। अब जो एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए जो वर्ड यूज होते हैं हम इनके साथ भी preposition कॉल मी टुमारो, कॉल मी एट टुमारो नहीं आएगा। शी लेफ्ट फॉर KSA yesterday, शी लेफ्ट फॉर KSA yesterday। वी आर सपोज टू सी द डॉक्टर टुडे, ऑन टुडे नहीं आएगा। प्लेसमेंट ऑफ preposition, अब preposition को यूज द preposition एट द एंड ऑफ द सेंटेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज relative pronoun। जब ऑब्जेक्ट relative pronoun है या हमने किसी बात पे एम्फसाइज करना है तो हम preposition को क्या करते हैं, सेंटेंस के एंड में ले जाते हैं। इज दिस व्हाट आई आस्क यू टू, यहाँ पे टू देखे preposition है हमने एंड में लगाया, तो फॉर द सेक ऑफ स्ट्रेस द ऑब्जेक्ट्स मे बी यूज्ड एंड द preposition लेटर ऑन। गॉड ओनली इज होम, ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। वी ऑल बिलीव इन, ये एंड पे preposition आ गई। pious people are respected, अब pious people are respected all the world over, ये एंड पे देखिए और preposition एंड पे आ गई। दिस इज द रेस्टोरेंट अबाउट दैट, अब यहां पे देखिए दिस इज द रेस्टोरेंट दैट आई टोल्ड यू अबाउट, अबाउट एंड में आ जाएगा। दिस इज द ऑफिस विच आई वांटेड टू वर्क इन। अब यहाँ पे विच और दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो जब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे आ जाए तो preposition एंड पे आ जाती है, या जब हमने किसी बात पे एम्फसाइज करना हो तो preposition एंड पे आ जाती है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।